वाह, बहुत अच्छा। हाँ, बताते रहिए कहाँ का तो पहले कहीं मिला इसमें जैसे कोई पौधा में धूप नहीं लगता है ना, इसमें जो भी हो फसाड तो और हो जाएगा ना। ईस्ट फेसिंग जबरदस्त बनेगा। ये तो इनका है साउथ फेसिंग, वो ईस्ट फेसिंग, सब दिन के लिए अच्छा होगा। ये दोनों उन लोगों को जब आ रहे हैं एक मिनट आप रुकिए और एक मिनट जी सर। बड़ी। हाँ, आप लगा दीजिए। प्लीज आगे से सर, आप लोग इधर से अरे आगे से जरा सा। बस हाँ आइए पर्यटन मंत्री जी। क्या अपने आपके कमिश्नर IIT साइड में उधर सामने ज़्यादा खेलिएगा नहीं, चलिए गया देखिए। कहाँ गए परिवहन मंत्री? तो यहीं बैठ गए। गिर जामा अच्छा लगा। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री श्री सुनील कुमार पिंटू जी, बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री तथा विधि मंत्री और नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री और राजगीर के माननीय विधायक श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक
और नालंदा के माननीय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, नालंदा के ही रहने वाले और राज्यसभा के सदस्य माननीय सांसद श्री आरसीपी सिंह जी, अस्थावा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, वन विभाग के प्रधान सचिव श्री सुखकीर्ति मजुमदार जी, बिहार सरकार के अन्य अधिकारीगण श्री केपी रमैया जी, ई बाला प्रसाद जी, बिहार सरकार के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट खान साहब, नालंदा के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और दूसरे हमारे सभी अधिकारीगण और हमारे सामने बैठे हुए बिहार सरकार के चयनित अधिकारीगण, राज्य सेवाओं के लिए जो चयनित हुए हैं, और सभी स्थानीय नागरिकों, बहनों और भाइयों, 2009 के आखिर में ठीक ही कहा जिलाधिकारी ने, हम 25 दिसंबर को राजगीर आए थे और अगले दिन से हमने राजगीर के विभिन्न स्थलों का दौरा करना प्रारंभ किया था। हम गए थे ऊपर गिद्धकूट पर्वत, विश्व शांति स्तूप तो अनेकों बार जा चुके थे, लेकिन जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक महत्व का गिद्धकूट पर्वत है, उस पर हम जा नहीं पाए थे, ऊपर से देखते थे। तो मेरी इच्छा थी कि पैदल चढ़कर ऊपर चले जाएं। और जब हम ऊपर जा रहे थे तो इस घाटी के मनोहारी दृश्य को हमने देखा। यूं तो जब भी हम हेलीकॉप्टर से कहीं इस रास्ते से गुजरते हुए आगे दक्षिण जाते रहते हैं या पटना लौटते रहते हैं, तो मेरी आदत है पूरा हम राजगीर के पंच पहाड़ को निहारते जाते हैं। लेकिन उस दिन जब हम पैदल जा रहे थे तो हमारे दाहिनी तरफ जो कुछ भी दृश्य मुझको दिखता गया और ये एहसास हुआ कि यही वो इलाका है जहां कभी नगर हुआ करता था, और वहां पर वो पत्थर की दीवारें भी दिखी जिसके अंदर आज से हजारों साल पहले राजकाज संचालित होता था। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई सारी बातें, तो मेरा मन खिंच गया कि हम जाएंगे। और ठीक कहा, अधिकारियों ने कहा कि ठीक है बाद में चलेंगे, तैयारी करेंगे, ऐसे वैसे। हमने कहा कि भाई चलिए, जितना दूर तक जा पाएंगे देखेंगे, और वो है वहां पर जो झील है वहां तक पहुंच जाए। आए तो कुछ दूर के बाद यहाँ के बाद सीधे पैदल जाके झील तक जाना पड़ा। अवरोड़ा पत्थर उसमें किसी किसी तरह से चलते हुए पहुंचे। हम सब देख दाख के उस दिन गए, और उसी समय मेरे मन में ये बात आ गई कि ये जितना मनोहारी दृश्य है, चारों तरफ से पहाड़ियां, कि अगर इसके बारे में प्रचारित किया जाए और इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को मिले और ठीक ढंग से हम जानकारी दें और कुछ इस प्रकार से हम इसको विकसित करें कि लोग खींचे चले आए। फिर अभी राजगीर महोत्सव के दौरान आए तो हमने देखा उन जगहों को फिर से एक बार देख लें क्या स्थिति।
तो जब पिछली बार आए तो पर्यटन के भी अधिकारी थे, पहली बार भी वन विभाग के अधिकारी थे। अब पिछली ही बार जब हम आए थे तो उसमें हमने कहा था कि भाई ये जो जंगल के अंदर का सर्विस रोड है इसको ठीक कीजिए, और पिछली बार तो हमने तय कर दिया और इन लोगों को भी ये पसंद आया। बाद में इन लोगों ने किसी सलाह देने वाले को नियुक्त किया, उन लोगों ने भी इस जगह को बहुत पसंद किया और कहा कि ये तो काफी अच्छा स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, इसमें अपार संभावना है। तो फिर बात तेजी से आगे बढ़ी, अब ये रास्ता भी ठीक हो गया। मैंने यहाँ के बारे में 2-3 बातों का निर्णय प्रारंभ से ही कर दिया। नंबर 1 कि यहाँ आने के लिए किसी भी जो पेट्रोल डीजल चालित वाहन का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई मोटर गाड़ी से नहीं आएगा और इसमें कोई मोटर गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। एक तो तय है, इसलिए हमने कहा कि एक तो टांगा टमटम चले या टांगा का जो भी और दूसरा प्रकार हो सकता है, बग्गी कोई बनाएगा। अगर बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आने लगेंगे तो टांगा को ही विभिन्न रूपों में लोग बग्गी के रूप में कर सकते हैं, बहुत तरह से कर सकते हैं पर्यटकों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है, जो शांति स्तूप के लिए जाने का रोपवे का मार्ग है, वहां से ये 6 किलोमीटर की जो यात्रा है अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। इसका एक एक अंश आकर्षण से भरा हुआ। हमने जंगल विभाग के लोगों को कहा है कि इसमें और पेड़ लगवाइए। कुछ सफलता मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन लगाते जाइए, धीरे धीरे ये घना हो जाएगा। अब पहाड़ों पर सब जगह हरियाली आ सकती है, बहुत सारे जगहों पर आ सकती है। हमने कहा कि ऊपर से इसमें बरसात के दिन में बीज डाला जाए, ठीक है 10% 20% ही पकड़ेगा, लेकिन ये प्रयास करते रहेंगे तो हम लोग इसको देख पाए या नहीं देख पाए, आगे आने वाली पीढ़ी फिर देखेगी और कहेगी कितना मनोहारी है। तो ये सब मैंने कहा, और इसलिए पर्यावरण को, यहाँ के वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देना। और सबसे अधिक प्रदूषण किस बात से फैलता है? मोटर गाड़ी से। तो वो वर्जित रहेगा और लोग साइकिल से आए, और फिर कालांतर में अपनी साइकिल नहीं, साइकिल रखा रहेगा, उसको लीजिए और साइकिल चला के जाइए, लौटा के जमा कर दीजिए। तो इस तरह से लोग आएंगे जाएंगे, और सुबह से लेकर शाम तक सारा कारोबार। और यहाँ पर कोई पक्का भवन नहीं बनेगा, ये भी जान लीजिए, कोई पक्का भवन नहीं, सब कुछ रहेगा टेंट में, जिसको साहब लोगों की भाषा में स्विस कॉट बोलते, सब टेंट में रहेगा। हम भी विकास यात्रा में निकले थे तो टेंटे में न रहते, धीरे बढ़िए में खेत में टेंट लगा के रहते थे, तो हमको तजुर्बा, बहुत अच्छा अनुभव। तो टेंट रहेगा, उसी में सरकारी कार्यालय भी चलेगा, उसी में टूरिस्ट लोगों के लिए सुविधाएं होंगी, और दिन भर समय बिता करके शाम में कारोबार समेट लोग लेंगे, फिर रात में कुछ नहीं। और यहाँ पर एक कचरा बाहर नहीं फेंकने दिया जाएगा। ये जो पॉलिथीन है सब चीज को बर्बाद करता है, एक एक पॉलिथीन चुनाएगा, और धीरे धीरे जब इसमें भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो हम इंतजाम भी सख्त करेंगे कि अगर पॉलिथीन इधर उधर फेंकेगा तो उनको भी धरेंगे हम। आई जो झील है इसको और सुंदर बनाएंगे। सिंचाई विभाग के लोगों को कहा है कि इसका, इसमें से नीचे जो गाद जमा हो गया उसको निकालिए, और ये झील आगे तक फैल रहा है जाएगा। 2 साल से तो सुखाड़ पड़ा हुआ है, जब बरसात अच्छी हो जाएगी तो पानी जमा हो जाएगा, तो ये पूरा झील पूरे में ये फैला रहेगा। और जो इसका इस्तेमाल पहले जिस पर्पस के, जिस उद्देश्य के लिए किया गया, वो अपना चलता रहेगा, पानी रहेगा, बाहर के लोगों को उसका फायदा मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन इसको सुंदर ढंग से, इसको, इसकी देखभाल करके, और बाहर से लोग आएंगे। यहाँ तो हमको लगता है व्यक्तिगत रूप से, हम बहुत जगह घूमे हैं देश भर में, ये सब तो जिसको कहते नहीं है कि एकदम बिल्कुल नई जगह, जहाँ के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। अगर इसको ठीक ढंग से हम लोग प्रचारित कर सके तो यहाँ तो न जाने कितना फिल्म वाला शूटिंग लेने के लिए आए। हमने आज आपको हंसी लग रही है,
कभी शूटिंग करने आ जाएगा तो याद करिएगा। आज तो विदेशी कुछ लोग अपना फिल्म बनाने के लिए आ गए, देख रहे हैं बड़का बड़का कैमरा लेके। शुरू हो गया ऐसे, ठहरो नहीं यार। तो इस इलाके का बहुत विकास होगा, और जब विकास होता है तो उसका लाभ लोकल लोगों को कुछ न कुछ मिलता है। इसलिए सब लोग इसमें सहयोगी होता है। उसके साथ कोई अगर मिल जाए स्थानीय आदमी तो उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे और कुछ नहीं करना। कोई जानना चाहे तो जो जानकारी है जरा बता दिए तो बता दीजिएगा। कोई पूछेगा कि कब कहा, तो जो आपकी जानकारी हो बता दिए तो जानते हैं वो इतना अच्छा उसके दिमाग पर असर पड़ता है। कोई याद लेकर के जाता है कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग तो अच्छे हैं ही। आप कल्पना कीजिए जरा 2000 साल पहले क्या था, यहीं से पूरे देश का शासन चलता था। ये वही जगह है राजगीर, और इसमें दुनिया भर के इतिहास में रुचि रखने वालों की दिलचस्पी है। यहाँ के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन विदेश में बैठे हुए किसी व्यक्ति को जिसको प्राचीन इतिहास में दिलचस्पी है, यहाँ के कई चीजों के बारे में जानकारी। यहाँ का जो जाते हैं निकल के राजगीर से सड़क पर से उधर हाँ नारदीगंज की तरफ जाते हैं तो रास्ते में देखते होंगे दीवार जैसा, यानी उसको देखने के लिए तो लोग ठीक से प्रचार नहीं हो रहा। वो साइक्लोपियन वॉल है, उसको देखने के लिए तो दुनिया भर से लोग आएंगे। एक एक चीज है जो हम आए 7 दिन प्रवास यात्रा हमने की 2009 में, तो हमारा मकसद यही था कि राजगीर में तो ऐसी संभावना है। अब अभी टूरिस्ट आते हैं, आए घूम घाम के चले गए। हम चाहते हैं कि राजगीर जो आवे वो 5-7 दिन रहे, और जब 5-7 दिन रहेगा तब न जेब कुछ ढीला करेगा, और तब न उसका फायदा स्थानीय अर्थतंत्र में होगा। अभी तो आते हैं लोग, बाहर से गाड़ी करके आ जाते हैं, बाहर से गाइड रहता है, कुछ तो खाना वाना भी लेते आते हैं, कुछ लिए लोकल खाना खाए और चलते बने लौट करके। अब आएंगे 5 दिन 7 दिन रहेंगे तो बहुत चीज देखेंगे। अब नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन 4 तारीख को आने वाले। अब कुलपति की नियुक्ति भी हो गई, अब आगे बढ़ रहा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो लोग तो ऐसे ही खींचे हुए भागते हुए यहाँ आवेंगे। हम लोग रहे न रहे, सारी दुनिया यहाँ पर आएगी। और जो हमारा सपना है कि दुनिया भर में कहीं कोई विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो उसको निपटाने के लिए ही राजगीर नालंदा लोग आएंगे। इस वातावरण में यहाँ तो लोग प्रविष्ट करता है तो अलग किस्म के तरंग की अनुभूति होती है। तो इसलिए एक बहुत महत्व का ये जगह है, और फिर से इसकी महत्ता उभरने वाली। काल चक्र जानते हैं ना, से काल का चक्का घूमता रहता। तो कभी हम लोग ऊपर में थे, नीचे चले आए, अब फिर ऊपर की ओर जाने लगे, अब फिर शीर्ष पर पहुंचेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। तो आप फिर काल चक्र घूम रहा है, फिर से आप सब लोग शीर्ष पर पहुंचने वाले। तो इसलिए इस बात का एहसास हमेशा मन में होना चाहिए, और बहुत आगे बढ़ेगा, सब लोग चाहिएगा तो इतना बढ़िया। और मेरी एक ही अपील, लेकिन भाई पर्यावरण बचाना है, जंगल बचाना है, पहाड़ बचाना है, पेड़ बचाना है। बताइए, पहले ही पहाड़ को तोड़ ताड़ रहा था, गिट्टी बनाने के चक्कर में सब पर हमने रोक लगाया। मालूम है पहाड़ सब कितना पुराना है। विशेषज्ञ लोग हमारे साथ अभी भी हैं और पिछली बार आए थे, लोग बताए कि ये सब पहाड़ 2.5 करोड़ साल से लेकर 18 करोड़ साल के बीच का। आप जरा बताइए, हिमालय के बारे में मालूम है? हिमालय पर्वत वो 50 लाख साल पुराना है सर, और हम लोगों का ये पर्वत 2.5 करोड़ साल से लेके 18 करोड़ साल इसकी आयु हो सकती। तो इतनी पुरानी सभ्यता, कितनी पुरानी सभ्यता है, कितने पुराने धरोहर हमारे पास है। इसको क्षय नहीं होने देना, इसको बर्बाद नहीं करना, नहीं तो हम लोग तो देख लिया, आगे आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं देख पाएगी। तो हर हालत में पर्यावरण की रक्षा करनी है, लोग आवे, देखें और लौट जाएं बगैर हमारा कोई नुकसान किए। इसलिए कई तरह की बंदिशें हम लोग लगाएंगे और किसी को एहसास नहीं होगा, और लोग आएंगे
आनंद लेंगे, चले जाएंगे। और आप भी से कभी वो मिल जाए, आमने सामने हो जाए किसी टूरिस्ट को, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर दीजिए बढ़िया, प्रेम का, स्नेह का, कि और उसका दिल आनंद से भर जाए, ताकि आपको याद करके दूसरों से चर्चा करे, तो दूसरे लोग और प्रेरित हों यहाँ आने के लिए। तो ऐसा वातावरण बनाना है, सबसे हम आग्रह करेंगे। और इलाका विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं। ये सब शुरुआत है। हमारे बिहार की दो खासियत है। हमारी नई पीढ़ी हमारी सबसे बड़ी पूंजी, और हमारी खेती, और हमारे ये धरोहर, और इसी के बदौलत बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। आज बहुतों की कल्पना के वो परे है, लेकिन फिर से बिहार अपने गौरव को प्राप्त करेगा, मुझको तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मैं पर्यटन विभाग को और वन विभाग को और जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि मैंने जो बात कही उसके मुताबिक इन्होंने कदम बढ़ा दिया, और आज शुरुआत हो गई। ऐसे ही शुरू होता है, और एक बार शुरू हो गया, अगर बात ये जम जाएगी तो न जाने ये कहां जाएगी और कितने लोग आएंगे। तो आज का दिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन बन जाए पर्यटन के क्षेत्र में, और स्थानीय लोगों के जीवन में एक महत्व का दिन बन जाए, तो सबके सहयोग से। और मैं धन्यवाद देता हूं पर्यटन विभाग को, इन्होंने तत्काल काम किया, और वन विभाग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरा सहयोग किया। अभी पैदल भी चल करके लोग जाएंगे जगह जगह, और देखिए वहां पर अब खुदाई हो रहा है। भारी भारी चीज, हमको मालूम है निकलेगा कुछ न कुछ, घबराइए नहीं। सारी दुनिया देखने के लिए आएगी, बहुत कुछ सामने आएगा। इतिहास पर जो धूल की परत जम गई है, वो धूल की परत हटेगी, और इतिहास का पन्ना लोगों के सामने आएगा। तब फिर आपका जो गौरवशाली स्थान था वो और ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को जो यहाँ पर एकत्रित हुए, मैं शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये सब जगह तो ऐसी है कि जितना देर बैठिए जाने का मन नहीं करता। बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अब ना होगा। गिरवा कर नेता ये घूस दे रहे हैं। ये बुलंद है, ये घोड़ा ऐसा है, उतर जाता है, ये चलाते हैं ड्राइवर साहब। जैसे आगे टमटम है ना, इस हिसाब करने लगे वो अपन जगह पर पहुंचा देगा। गाँव में नहीं होता बैलगाड़िया नहीं होगा नहीं, वो पानी अच्छी कीचड़ वाला नहीं है, इसमें अच्छी दे देगा वो और देगा कि कीचड़ नहीं हो। वो ना बहुत खराब हो गया ना, चलो भाई गरीब के लिए हुआ। हाँ ओपीडी में यही देखेंगे, कैसे देखेंगे कितना आता है एक दिन में ओपीडी में एवरेज? 3,300 नहीं डेली, 3,300 100-150 तो PHC में रहता है, मंडल में। ज्यादा तो रेफर्ड केस रहता है यार।
नहीं ये सीट आई थी पीएससी से रेफर केस अब सर लाया मुझे अपग्रेड हो गया सर। जैसे टोटली सारे बिना रेफर पीएससी के से तो हम लोग वेट कर दिए तो वहाँ भी लोग भर्ती करते हैं। ये तो सरकारी है। ये कब का मशीन है? कब का है? 2005 का है। तो ये है आज की ठीक है जी ठीक है डिजिटल तो नहीं है। ये तो मोबाइल भी हो सकता है। ये ज्यादा अच्छा शिशु तो शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। लोक सेवा आयोग वाला जो आना शुरू हो गया ये क्या है कि उसी को आगे धंधा कर आपके चपलवा से साफ चप्पल अलाउ समझ रहे हैं। अरे एक चला गया आफ्टर पोखर थोड़ी क्रिएट हुआ। हाँ ठीक है, पहाड़ का भी आएगा, लेकिन पहाड़ का कितना पानी? आपका सरस्वती नदी का रहा आगे जाके खत्म हो जाता है। फॉरेस्ट वाले तो बड़ा अच्छा तो है। पीछे बैकग्राउंड में तो करिएगा, लेकिन शाम के समय में पहाड़ ठीक है सर, उसको उधर ही करिएगा। प्लांट आ जाएगा तो अच्छा लगेगा सर। प्लांट लगा देगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है वहाँ पे बगल में सकता है। हाँ जी सर तो चला जाएगा। इसके कितना नीचे है? और इसी एरिया में तो ठीक रहेगा। यहीं पर आ रहा है कन्वेंशन सेंटर, यहीं पर सारा है, विरायतन है, तो आपका होटल्स हैं, सब चीज़ तो इधर ही है। इसी ये वाला ये बाएं साइड का रहा है, तुम कह रहे हैं पेड़ों बढ़िया से लगा, आपको बढ़िया एंगल लगा के वही इसमें और बढ़िया से पेड़ में लग जाए। स्ट्रक्चर बना के ना थोड़ा ऊपर से देखिए, ऊपर से थोड़ा स्ट्रक्चर उधर बन सकता है। हो गया। वो तो वही ऊपर रखते थे वो। जी जी
किराया लगा दिया। प्रणाम किया तुम राजू बड़ा था ओ, जी जी हाँ ये मांग यहाँ पे काफी क्लोजर बना दिया।